भगवान कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो कहते हैं कि तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। स्तेन का अर्थ होता है चोर, कि जो उनके द्वारा प्रदत्त चीज को उन्हीं को बिना अर्पित किए हुए ग्रहण कर लेता है, वो चोर है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुंचन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अगम पापम ये पचन्त्यात्म कारणा। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। तो भगवान इसका सरल अर्थ करते हैं शील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो जय शील प्रभुपाद। यज्ञ शिष्ट का अर्थ है यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को। आशिना यानी खाने वाले, संतः यानी भक्तगण या संतगण, मुच्यन्ते यानी छुटकारा पाते हैं, सर्व मतलब सभी तरह के, किल विषय पापों से, भुंजन्ते यानी भोगते हैं, ते वे तू लेकिन, अघम मतलब घोर पाप को अघम कहा जाता है। अब पापा मतलब ये पापी जन है, ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् यानी इंद्रिय सुख के लिए। तो बहुत ही ये स्ट्राइकिंग बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इसका सरल अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं, जय शील प्रभुपाद, कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग, मतलब एकदम जब ये सुना जाता है तो लगता है ये क्या हो गया। ये तो बहुत ही, इट इज ए कॉन्ट्रास्ट व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हम लोग जो अपने जीवन काल में करते चले आ रहे हैं, एकदम उसके कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। तो हम तो कभी भी जब भी आया जो जीभ को स्वाद लगा और उसको लाकर लेकर के आते हैं और खा लेते हैं। परंतु जैसा कि पिछली बार हमने कहा था कि दिस इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली भगवान को ये सब नहीं चाहिए। हम सब इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी होना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दैट इज नॉट ए लास्टिंग सुख। और हमेशा हम इस चीज की खोज करते रहते हैं कैसे हम ऐसी परमानेंट स्टेट को प्राप्त हो जिसमें हम हर समय सुखी रहे। वास्तव में हमारी खोज निरंतर यही चलती रहती है कि किस प्रकार हम ऐसी स्टेज में जाएं कि हर वक्त हम सुखी रहे। हम बच्चों को सुखी करने का प्रयास करते हैं, या हम अपने परिवार जन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, हम अपने संबंधी जन को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हम लोग फिर देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है कि हम किसी एक को पकड़ लें कि उसको सुखी करने का प्रयास करें तो हम हमेशा सुखी हो जाए? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन गता न दुखेण गुरुनाम अति विचाली।
ऐसी कौन सी स्टेज हो जाए कि जो हम हमारे पर महान से महान दुख भी आ जाए तब भी हम विचलित ना हो, उसमें भी विचलित ना हो? ऐसा कैसे वो मेंटल स्टेज को लगा? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने सभी कार्यों का फल को या सभी कार्यों को भगवान के अर्पण कर दें। तो बस उसमें डिस्टिंक्शन ये है कि गोल क्लियर होना चाहिए कि हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, परमानेंट, तो ये प्रोसेस वैदिक लिटरेचर में बताया गया है। और भगवान वाच कौन कह रहे हैं? भगवान। भगवान कौन है? जिन्होंने सबकी ये सृष्टि करता भगवान। अब क्यों हम इस बात पे विश्वास करें? तो फिर डार्विन की थ्योरी पे विश्वास करें। अगर तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि भाई आप भी तो ऐसा ही मेंटल स्पेकुलेशन है, तो चैंटिंग, डांसिंग एंड ईटिंग। तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, आप समझते हैं ये मेंटल स्पेकुलेशन है, तो ये मेंटल स्पेकुलेशन आपके मेंटल स्पेकुलेशन से बेहतर है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभुपाद यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है ना। यज्ञ शिष्टा सिना संतो, तो यह संत की व्याख्या कर रहे हैं कि संत कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। तो जैसा कि इसका आमुख हमने पढ़ा था कि हम लोग 5 अलग अलग रस में भगवान की सेवा कर सकते हैं। शांत रस में कर सकते हैं, दास्य रस में कर सकते हैं, साख्य रस में कर सकते हैं, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में कर सकते हैं। ये 5 प्रमुख रस हैं। टोटल 12 रस गिने जाते हैं, उसमें प्रमुख रस ये 5 आते हैं और गौण, अद्भुत, भयानक, विभत्स और हास्य, इस प्रकार से अनेक रस हैं जिसमें 12 रसों में से ये 5 मुख्य रस आते हैं। और शांत भाव में तो मतलब कि इतना बहुत कठिन कार्य है वो। तो सबसे जो लोएस्ट प्लेटफॉर्म आता है, किस भाव में सुखी रहें? एक बहुत अंदर से हम किसी की सेवा करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति गरीबों की भी सेवा करता है, तो वो कुछ दे करके बहुत सुखी होता है, उनको बहुत शांति की अनुभूति होती है। बहुत से लोग समाज सेवी हैं, ये चीज को अनुभव करते होंगे कि उनको भगवान ने दिया है, तो वो दूसरों को दे करके खुश होते हैं। तो इस तरह सेवा का जो भाव है, दूसरों की सेवा करने का भाव बहुत ही उत्कृष्ट है। लेकिन उसमें सबसे उच्च भाव जो है भगवान की सेवा को माना जाता है, क्योंकि वो हमारी स्वरूपगत स्थिति है। स्वरूपगत स्थिति मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी हम बनाए ही उसके लिए गए हैं, ये भगवान उसमें बताते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और जब इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं, तो एक तरह से हम जड़ को पानी देते हैं, और जड़ को पानी देने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। अपने आप होने का अर्थ है कि हम जिस किसी को भी मिलते हैं उसको भगवान का अंश मानते हैं। तो हम भगवान के अंश की भी उसी प्रकार से पूरी आदर करने के लिए अंदर से भाव ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष और घृणा जो है नहीं रह जाती। तो ये संतों की बात की जा रही है, वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद, यानी गोविंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समस्त आनंद के दाता है, या मुकुंद, मुक्ति के दाता है। मुक्ति का अर्थ हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस
उनसे हम मुक्त हो जाएं। हम लोग ऑफिस में भी देखते हैं कि यदि हमें हमारा बॉस कुछ आदेश देते हैं, ऑफ कोर्स एक व्यवस्था के अनुसार कोई आदेश देते हैं, हम उस कार्य को कर देते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, वैसे तो हमारे को कहा गया कार्य करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रह जाती है, वो बॉस की होती है, बिकॉज उसने ऑर्डर किया और हमने वो कार्य किया। ऑफ कोर्स विद इन दैट फ्रेमवर्क हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कोई गलत कार्य करने की बात नहीं की जा रही, पर जो भी आदेश मिलता है उसको हम बिल्कुल डिलीजेंटली फॉलो करते हैं, और वो जो एक्शन है, पर्टिकुलर एक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टॉप मोस्ट जो वेयर द बक स्टॉप्स बोलते हैं ना, तो जहां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस प्रकार हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हो जाती है, हमारी नहीं रहती। एक बहुत ही प्रसिद्ध बात जो ऐसे उसमें डिस्कशन में आती है कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। I agree, there is a God and there is some power, super power, etc. etc. लेकिन भाई, किसी को मानने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जैसे पिता पुत्र को कहे कि मैं आपको बहुत मानता हूं पिताजी, लेकिन पिता बोले कि बेटा ऐसा कर दो, तो वो पिता की बात नहीं सुनता, और फिर खाली आके लिप सर्विस करेगा, बोले कि मैं बहुत मानता हूं, तो उसका क्या अर्थ रह गया? किसी को मानने का अर्थ है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। और ये भगवत गीता का ग्रंथ कोई आज का नहीं है, ये सनातन रूप से ये है, और ये कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में आप प्रस्तुत किया है इलेबोरेटली। परंतु ये चतुश्लोकी गीता तो हमेशा ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसमें हमेशा चतुश्लोकी भागवत और 4 श्लोक की गीता, वो तो उस टाइम उनको दिया, तो वो ज्ञान तो बस उतना सा ही है कि ये सारी सृष्टि भगवान द्वारा रची गई है और इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह। वो तो ज्ञान तो इतना सा ही है, लेकिन हमारी जो सीमित बुद्धि है उसमें डालने के लिए इतना सारी चीजें क्रमशः हमको समझनी पड़ती, इंक्लूडिंग मी। तो मुकुंद यानी मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते, ऐसे संत लोग, विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भगवान आपने मुझे प्रदान किया है, आप कृपया इसको ग्रहण करें और आपके उच्छिष्ट स्वरूप में इसको फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लूंगा, इस भाव से। और फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति के साधनों द्वारा, क्या साधन है वो? श्रवण। श्रवण करना भक्ति का एक अंग है। एक्चुअली सबसे पहले श्रवण ही आता है, और श्रवण का अर्थ ऐसा नहीं है कि यदा कदा कहीं से भी सुन लिया जाए। श्रवण का अर्थ है यहाँ पे प्रामाणिक स्रोत से सुनना, और प्रामाणिक स्रोत मतलब परंपरा के अंतर्गत जो भगवान कृष्ण से उद्भूत ज्ञान की परंपरा से आके जो ज्ञान चला रहा है, तो वैसे लोगों से सुन। तो श्रवण कीर्तन, जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, और जब श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है तो हम समझ सकते हैं कि हम ये जो फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, इट हैज बीन गिवन बाय समवन एंड वी अप्रिशिएट दैट। जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जब उसको हम लोग वास्तव में उसको अप्रिशिएट करते हैं, तब हम उसका कीर्तन करते हैं। देन कीर्तन का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि सिर्फ मुंह से ही बोल करके करने का। वो इसलिए कहा जाता है कि मुंह से बोलेंगे और करते करते जब हमारी समझ में आ जाएगा, इंद्रिय हमारी शुद्ध होंगी, आत्मा शुद्ध होगी, तो हम लोग वास्तव में हृदय से ये चीज कर पाए। तो श्रवण कीर्तन, फिर स्मरण। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। ये तो नौ जो है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य।
दास्य तो बहुत बाद की बात है। दास्य ये बात नहीं है जैसे दास्य प्रथा है, दास प्रथा है कि उनको पकड़ के लाओ और बस उनसे काम कराओ। दास्य का अर्थ ये नहीं है, दास्य का अर्थ होता है कि अपने मन से ये समझ करके कि ये मेरे मालिक हैं, इनकी सेवा करना मन से। फिर पूजन, फिर सखीजन, उससे उस पर है साख्य भाव, आत्मनिवेदन, इसके सारे एग्जाम्पल। जितने भी ये जितने भी ये भक्ति के अंग हैं या नवविधा भक्ति जिसको कहा जाता है, इसके सारे एग्जाम्पल हैं। तो उसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब किन किन लोगों ने इस तरह से अपने आप को भक्ति में आगे अग्रसर किया, तो उसको हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। परंतु आज के श्लोक में हम लोग ये जान लें कि ये नवविधा भक्ति से हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, स्मरण अर्चन के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अब जब हमको तो अपना टाइम तो उतना ही है, या तो हम इधर दे दें या इधर दे दें। तो जब हम ये एक्चुअली भगवान जब कहते हैं तो समय तो इस भौतिक जगत में तो समय की सीमा निर्धारित। तो जब हम लोग कहते हैं टाइम इज मनी, और टाइम और रिसोर्सेज का लिंकेज है। तो जब हम अपना वक्त देते हैं मतलब हम उसमें अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स भगवान को दे रहे हैं। और उस रिसोर्स को अगर हम किसी और जगह लगाएंगे तो हमारी संगति कहीं और होगी। अब उस संगति में, चाहे भौतिक संगति में हम जाएं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? टेम्परेरी, इस मृत्यु तक होगा बस, नॉट बियॉन्ड। और उससे हमें लाभ क्या होगा? अब मैंने समय कुछ, मान लीजिए मैं किसी भौतिक चीज में लगाता हूं और मुझे भौतिक गेन होता है, लेकिन वो भौतिक गेन लिमिटेड है? तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकता कि मेरे को महान विपदा आ जाए और मैं विचलित ना हो जाऊं। ऐसी ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति योग प्रिस्क्राइब्ड किया गया है शास्त्रों। और ये हमारा कहना नहीं है, अर्जुन जाके बाद में कहते हैं कि भगवान मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मानता हूं। असित, देवल, नारद इत्यादि सब लोग ऐसा कहते हैं इसलिए, इससे पहले भी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, उस प्रमाण से क्या आप ये नहीं समझें कि मतलब कि मैं आपकी चाटुकारिता या चमचागिरी कर रहा हूं। नो, ये आगे जाकर के 10वें 11वें भगवान अपनी वो विभूतियां दिखाएंगे, तब अर्जुन वास्तव में भगवान की ग्लोरिफिकेशन करेंगे। बहुत सारे श्लोक उनकी ग्लोरिफिकेशन में कहते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं, क्योंकि जैसा होगी एसोसिएशन वैसा ही हमारी धारणा बन जाएगी। तो अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सब प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। ये बहुत ही, दिस इज अ वेरी वेरी पेनिट्रेटिंग स्टेटमेंट है, एकदम आघात पहुंचाती है, लेकिन वास्तविकता यही है। जिसकी संपत्ति हम ले रहे हैं उसको हम लोग कम से कम ग्रेटिट्यूड भी नहीं करें, तो ये निश्चित रूप से चोरी है। और भगवान यह कहते हैं चोरी ही नहीं है केवल, ये पापमय भी है। क्यों पापमय है? बिकॉज इज अनएथिकल। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। सभी युगों में अलग अलग तरह की विधियां हैं, तो इस युग में जो बताई गई है विधि, वो ये संकीर्तन यज्ञ, मिलजुल करके, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो पर्टिकुलर चीज को बस एक फार्मूला फॉलो कर लो तो सारी चीज अपने आप प्यूरिफिकेशन होके, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि, ऐसी बुद्धि मैं आपको प्रदान कर दूंगा। खाली आप इस प्रोसेस को प्रामाणिक स्रोतों से फॉलो करते रहे। अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। उस संसार में शांति अथवा सुख को अगर
लाने की जरूरत है। तो ईशोपनिषद तो वैदिक लिटरेचर का एक बहुत ही अहम पार्ट है। ईशावास्यम इदम सर्व, ये सब कुछ भगवान का है। यत किंचित जगत्याम जगत, इस जितना भी चर अचर अचर इस दुनिया के अंदर है, ये खाली भगवान का है। और उसमें से खाली अपना कोटा ले लीजिए बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको यानी समझने के लिए ऐसी दिमाग में बैठ जाए तो आप किसी भी हानि से प्रभावित नहीं होंगे। तो हम कोई कार्य करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये निर्धारित नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं किया जाए, प्रयत्न किया जाए, लेकिन उसके पीछे आशय क्या है। इसीलिए विरक्ति उत्पन्न इसलिए होती है कि जब इस भौतिक जगत की सारी व्यवस्थाओं को, हमारे को जो जीने के लिए कुछ चाहिए उतना मिल जाए, उसमें इससे संतोष की भावना पैदा हो। और जब व्यक्ति संतोष की संतुष्टि की भाषा समझ जाता है, जब संतोष इस क्वालिटी को, इस गुण को उसके अंदर आ जाता है, तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा क्योंकि वो क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन, गज धन, वाजी धन, अनाज धन और रतन धन खान। भगवान किसी के पास है, गोधन हो सकता है, बहुत सारा गाय है उसके पास, अपुलंट है, दूध है उसके पास, है ना, इस गायों को गोधन कहा जाता है। गोधन, गज धन, हाथी हैं बहुत सारे, बहुत ऑपुलेंट है। वाजी धन, घोड़ों का धन, अनाज धन, अनेक धन्य संपत्ति है। और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो बहुत बहुत है कहने के लिए इस विषय में, परंतु आज के श्लोक का कंक्लूजन इतना ही है कि कम से कम शुरुआत में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे जीवन में, वो क्या है? खाने की एक्टिविटी। तो हम कैसे खाना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, यज्ञ यज्ञ स्वरूप खाना चाहिए। यज्ञो वाय विष्णु, भगवान विष्णु को अर्पित करके हमें ये ग्रहण करना चाहिए। उस टाइम पे बहुत ज्यादा इलेबोरेशन इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली पता होती थी। तो अर्जुन बहुत सारी चीजें जानते हैं, वैदिक शिक्षा के बारे में उनकी शिक्षा हुई है, तो शॉर्ट में उनको बताते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है, हमें इलेबोरेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए तात्पर्य दिया गया। तो आइए एक और श्लोक ले सकते हैं कि क्यों ऐसा ऐसा क्यों ऐसा बताया जा रहा है। तो भगवान आगे कहते हैं कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव। तो भगवान कहते हैं कि अन्नात्, अन्नात् मीन्स अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि यानी ये भौतिक शरीर जो हमको मिला है, तो अन्न से ये पुष्ट होता है। और पर्जन्यात्, पर्जन्य मतलब वर्षा से अन्न, अन्न का संभव यानी उत्पादन होता है। और यज्ञात, यज्ञ संपन्न करने से भवती संभव होती है पर्जन्या यानी वर्षा। और यज्ञ, यज्ञ का संपन्न होना कर्म, नियत कर्तव्य से समुद्भवा उत्पन्न होता है। तो आइए सरलार्थ जानते हैं इसका, जय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। ये तो सब लोग सहज ही समझ सकते हैं। जो, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है ना। और बारिश नहीं होती है तो कहाँ कहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सूखा पड़ता है, और ये होता है, बारिश नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता। फिर आर्टिफिशियली नदियों का पानी डाइवर्ट करके हम लोग उसको, लेकिन पानी की जरूरत होती है। और पानी मुख्य रूप से बारिश से ही आता है। नदियों में भी बारिश से आता है, पहाड़ों में गिरता है, वहां ग्लेशियर के रूप में जमा रहता है, पिघल के नदियों के रूप में आता है, तो आता तो वो बारिश से ही।
और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब कोई बोल सकता है जी दिस इज वाटर साइकिल एंड दिस साइकिल दैट साइकिल, समुद्र से गर्मी पड़ती है तो वो आती है, उसका वाष्प बनते हैं और उससे फिर वो बादल बनते हैं, बादल पहाड़ों से टकराते हैं, फिर पानी बरसता है। एवरीवन नोज कि ये वाटर साइकिल। तो फिर वो इर्रेगुलर क्यों हो जाता है? उसका आंसर इसमें दिया गया है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। ये पूरा साइकिल भगवान बता रहे हैं। ये वाटर साइकिल तो है, वो तो हम जो देख सकते हैं वो तो है, लेकिन जो जो सटल इसके पीछे जो पूरा तंत्र है उसको भगवान बताते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। और अन्न कहां से आएगा? वर्षा से उत्पन्न होगा। और वर्षा कैसे होगी? यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ का क्या अर्थ है? जो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियादि अंगतयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्चम तच्छेषम अश्नन्ति, तच्छेषम अश्नन्ति, वो शेष जो खाते हैं, तेन तद्देह यात्राम संपादयन्ति संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः सर्व किल्बिषैर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंध कैर निखिलय पापेर विमुच्यंती, सब पापों से मुक्त हो जाते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। पहले तो यही जानना जरूरी है कि सब प्रकार के यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर है। जब तक ये फैक्ट हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। और सभी देवताओं के स्वामी हैं। ही इज द टॉप मोस्ट है। परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, इज द कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स। ईश्वर यानी कंट्रोलर, एंड परम ईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर। तो वो देवताओं के भी स्वामी है। देवताओं को कुछ निर्धारित कार्य दिए गए हैं, उनके भी स्वामी वे। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। भगवान के विराट रूप में बताया गया है कि उनकी ये आंखें सूर्य चंद्र हैं, फिर उनके कंधे इंद्र हैं, या इस तरह से बहुत सारी भागवत में बताया गया है। और सारे देवता उनके जो विराट पुरुष के शरीर का भाग बताए गए। और जिस प्रकार सारे शरीर के अंग जो है मिलकर के जो उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता उस भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तो दिस इज द प्रोसेस। और जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। सो दिस इज द की। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअली इस बात को बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि अन्य देवताओं की एक तरह से उसको डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। नो नो नो, इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग अदर देवतास। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो हरे कृष्णा वाले जो हैं, तो बाकी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नो नो, वी डोंट डिसरिस्पेक्ट, बट वी गॉट द मास्टर की। ऐसी की जिससे सारे ताले खुल जाते। यानी वही जो श्लोक में दोबारा दोबारा इसको याद कर लेना चाहिए
यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। तो जिस तरह से वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी तने की, शाखाओं की और पत्तियों की स्वतः उनकी पुष्टिकरण हो जाता, तृप्तिकरण हो जाता। प्राण उपहारांच यथ इंद्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युत इज्जा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे पेट को भोजन दिया जाए तो वहां से सारे शरीर के अंगों को चला जाता, और तथैव सर्व अर्हणम अच्युत इज्जा। अच्युत इज्जा, अच्युत मतलब जो जो च्युत नहीं होते, जो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं, कभी जिनका अपनी पोजीशन से, हमेशा वो भगवान ही रहते हैं, हमेशा सुप्रीम पोजीशन पे रहते हैं, वहां से वो कभी भी उनका हास नहीं होता। Not like here, today I am officer somewhere and tomorrow someone accuses me and I fall down and become a normal person. या फिर दूसरी तरह से हास हो जाए, आज मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, कल मेरे पास कुछ भी ना रहे, मैं सड़क पे आ जाऊं। वो हमेशा 6 ऑपुलेंसेस के मालिक है, हमेशा हमेशा रहते। तो जिस प्रकार जड़ को पानी देने देते सारी पत्तियां, तना, शाखाएं सिंचित हो जाती हैं, जिस प्रकार पेट को, उदर को भोजन देने से पूरे सारे अंगों को अपने आप उनका पुष्टिकरण हो जाता है, उनको सेपरेटली देने की जरूरत नहीं रहती, उसी तरह से अच्युत इज्जा, भगवान अच्युत की इज्जा मतलब उनको पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता। और ये कौन कह रहा है? परम भक्त, भक्ति सूत्र के निर्माता नारद जी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि बताते हैं ये चीज। तो इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग अदर देवतास, नो, बट ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी देवता भी हमारी मदद करते हैं। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। तो वैष्णवों में सबसे परम वैष्णव कौन है? भगवान शंभु है, भगवान शिव परम वैष्णव, वो भी यही बात कहते हैं। वैष्णव, वैष्णव का अर्थ क्या है? जो भगवान विष्णु या कृष्ण को सर्वो सब सुप्रीम मानते हैं, तो ये शिव जी भी मानते हैं। और यहाँ पे उन सबको अलग अलग के, ये शैवाइट है, ये शाक्त है, और ये है। जो कृष्णाइट है उसमें शाक्त भी आगे, शिवाइट भी आगे, सब कुछ उसी में आ जाता है। इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग। तो भगवान शिव कहते हैं तो उसमें, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये भगवान शिव कह रहे हैं। रामचरितमानस अगर किसी ने पढ़ा है तो ये सहज ही ये समझ सकता है। तो मैं उसी की बात पे आता हूँ। हाउ मच टाइम है? I got around 5 minutes. I will try to तो अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। और ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। जब हम कोई अन्न ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? बहुत भूख लगती है तो पहला चीज होता है तुष्टि। तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ खाया। फिर पुष्टि, अंगों की पुष्टि होती है। और क्षुत पाई यानी क्षुधा भी शांत होती है, जो भूख लगी है वो भी शांत होती है। तो ये तो शरीर की हमारी पूर्ण हो गई, लेकिन आध्यात्मिक पुष्टिकरण का क्या? वो भगवान को अर्पित करने के पश्चात जो हम खाते हैं तब हमारी आध्यात्मिक पुष्टिकरण भी हो। तो यही बात यहाँ का है, आध्यात्मिक पोषण होता है। और ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है।
और जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन, जैसे अभी कोरोना में वैक्सीनेशन करते हैं ना हम लोग, तो वही बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। तो जो ये प्रसाद ग्रहण करना है, दिस इज द वैक्सीनेशन अगेंस्ट द कंटेमिनेशन बाय द मटेरियल वर्ल्ड। हमारे जो मन में बुरे बुरे विचार आते हैं या जो भी कल्मश आता है, वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने इज लाइक ए वैक्सीनेशन। तो अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। So like we are now vaccinated, we can go out. Oh, I am vaccinated. और सब जगह ये भी बोलते हैं कि our staff is vaccinated. So you come here, you don't have any problem. So कृष्ण प्रसाद खाने से व्यक्ति भौतिक दूषणों से वैक्सीनेटेड हो जाता है। और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, हा? कैसे ये सारी चीजें हैं जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये जो 6 दोष हैं, ये हमारे आत्म साक्षात्कार में हमारे को हमेशा एजिटेशन में रखते हैं। इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, तो हमारे को जो सुप्रीम हमारा जो गंतव्य है उससे अधिक रखती है, इसी में फंसे रह जाते हैं। क्रोध करते हैं तो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं दूसरों के ऊपर, टाइम वेस्ट है। और 1-2 घंटा नहीं, हम सालों सालों तक गुस्सा रहते हैं। और ये जो 6 दोष हैं, हमें आत्म साक्षात्कार में हमारे बाधा बनते हैं। और जब हम भगवान का अन्न ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे ये दोष हम में से निकलने शुरू हो जाते हैं। इमीडिएट नहीं होता है कोई भी चीज, धीरे 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 धीरे, शनै शनै। वो हमारी जितनी हमारी अधीरता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है ये सारी चीज। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुकरों के समान मिलता है। तो ये मनुष्य शरीर मिलना भी इतना कोई आसान बात नहीं है। हम लोग इस मनुष्य शरीर का उपयोग क्या होना चाहिए, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए चेष्टा करते हैं, क्योंकि देवताओं के शरीर में खाली भोग है। जब व्यक्ति भोग में बिजी रहता है ना, तो तब वो भगवान उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की कामना नहीं कर सकता। सभी ग्रंथ ये बताते, किसी भी ग्रंथ में बड़े भाग, ये मनुष्य शरीर एक ऐसा टूल है हमारे पास, इसको चाहे तो हम इसका पतन से हम कुकरों शुकरों का शरीर ले सकते हैं, और चाहे तो भगवत भक्ति करके हम अपने आप को उठा सकते हैं। और इसकी शुरुआत है भगवत प्रसाद ग्रहण करने से। और ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उसके आक्रमण से बच जाता है। और किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। दोनों तरफ में से एक ही चीज मिलेगी, इस तरफ जाए तो ये मिलेगा, उस तरफ जाए तो मिलेगा। तो अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जैसे बच जाता तो हम फेंक देते हैं, तो वो खाते हैं। और जो मनुष्य मांस